This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः माघ शुद्ध चतुर्थी दिनांक 4 फेब्रुवारी 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलकान्ददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। निष्कौद्वौ दुग्धभागस्य रसादेकात् सुसंस्कृतात् निष्ठं विषस्य दोग्तीक्ष्णात् कर्षांशं गन्धमौक्तिकात् अग्निपर्णिहरिलता भृङ्गार्द्रसुरसा रसैः मर्दितं लाघङ्गीकन्द प्रलिप्ते सम्पुटे पचे। अर्धपादाञ्च पोट्टल्या काकिन्यौ द्वे विषस्य च लिहेत् मृचचूर्णञ्च मधुना कोटली समं क्षयग्रहमणि अतिसार वह्निदौर्बल्यकासिनां पाण्डुगुल्मवतां श्रेष्ठो महावीरो हितो रसः अतिस्थूलस्य पूयासृक्कफा कफानुवमतः क्षये न योजयत् क्षीररमान् विरुद्धोपक्रमोत्ततः क्षीररसान्। तो महावीर रस करके है शुद्ध तुत्थ दो निष्क शुद्ध पारद एक निष्क शुद्ध विष दो निष्क तीक्ष्ण लोह भस्म दो निष्क शुद्ध गंधकर्षक का चतुर्भाग 250 ग्राम तथा मुक्ता भस्म के चतुर्थांश 350 ग्राम। इन सबको एकत्र कर सर्वप्रथम पारद गंधक की कचेली बना ले। इसके बाद खरल में रखकर घोटे और अग्नि का अरणी हरिला विष्णुक्रांता भृंगराज तथा तुलसी के रस के साथ अलग अलग मर्दन करें। इसके गोला बनाकर सुखा ले। तदनंतर कलिहारी के मंद 2 कलकर से शराब संपुट के अंदर लेप लगा ले तथा उसके गोलक पर रखकर तथा शराब संपुट को कपड़े मिट्टी कर सुखा ले और 12 फुट में कूट दे। कलिहारी के मंद
लांगली कंद प्रलिप्ते संपुटे पचे। तो लांगली के साथ ये लेप करना है इसको भीतर इस प्रकार से, और फिर पुट देना है। हाँ। और योग को देखना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, और उसमें उस वनस्पति का प्रभाव है, उसी की भावनाएं क्यों दी गई है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो ऐसा चल रहा है कि जो कुछ लिखा गया है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचना और उसका लॉजिक ढूंढ पाना, ये तो और मुश्किल की बात है। सीधा अर्थ लगाना और एक्चुअल प्रोसीजर क्या है ये समझ पाना, ये भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो ये तो और आगे इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, देखते रहेंगे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर पीस ले और उनमें से औषध के चतुर्थांश भाग मृगांक पोटली रस तथा वचनाभ का चतुर्थांश चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह मर्दन कर शीशी में रख दे। अर्धपादं च पोटल्याः काकिन्नयो वे विषस्य च। इसके बाद इसमें से 125 मिलीग्राम की मात्रा में शहद 7 प्रतिदिन सेवन करें। यह श्रेष्ठ महावीर रस क्षय रोग, ग्रहणी विकार, अतिसार, पाचक रसों की दुर्बलता, कफ रोग, पांडु रोग तथा गुल्म रोग वालों के लिए हितकर है। अत्यंत स्थूलकाय मेदस्वी तथा क्षय रोग में पूय रक्त तथा कफमोहन करने वाले रोगियों को दूध, मांसरस तथा अन्य जो विरुद्ध पदार्थ कहे गए न सेवन कराए। तो आप इस स्थूल में भी दे सकते हैं, और पूयाश्रुत कफानु वमताक्षय कफान उद्वमताक्षय, इस प्रकार से कफ उद्वमन करने वाले पूय रक्त और कफ। तो एम्पायमा वगैरह जैसे की स्थिति में इसका भली भांति प्रयोग हो सकता है, ऐसा दिखता है। अतः पंचामृत परपटी सुवर्णम रजतम ताम्रम सत्वाभ्रम कांतलोहकम क्रमवृत्तमिदं सर्वं शाणेय नागवंककम्। पंचामृत रस तो सुवर्ण रजत ताम्र सत्व पंचामृत परपटी कांतलोह, ये सब क्रमवृद्ध लेना है। सोना 1, रजत 2, ताम्र 3, सत्वाभ्र 4, कांतलोह 5, और शाणीय वंग नागवंग को नाग और वंग एक एक शाण द्रावयित्वा एकतः सर्वं रेतयित्वा ततश्चरेत् पृथक् फलमिदं गन्धं शिलालं विदिधाय च सर्वं खल्ले विनिक्षिप्य मर्दयेत् अम्लवर्गतः। इसका द्रावण करके रेतयित्वा ततश्चरेत्, फिर रेती जैसी बनाए, और पृथक फलमिदं गंधम, तो गंधक शिला, शिलाजतु, हरताल या गंधक बनशिला हरताल विदिधाय च सर्वं खल्यं निक्षिप्य हृदय अम्लवर्गतः, अम्लवर्ग से मर्दन करे। ताप्यम नीलांजनम तालम शिलागंधं च चूर्णितं दत्ता दत्वा पुटे तत् तावत् यावत् विशतिवारकम, तो 20 बार
तो आपके नीलांजन ताल शिलागंध चूर्णित देखकर पुट देते रहना चाहिए। दोहा द्विगुण सूतेन ततो द्विगुण गंधता। दोह से दो गुणा पारद और उससे दो गुणा गंधक। विधायक जलिम श्लक्ष्णाम लिप्त्वा निक्षिप्त्वा ता लोह पात्र की। तो इसकी कज्जली बनावे और वो लोह पात्र में डाल के द्रावये बदरांगार ही मृदुविश्चाथ निक्षिपेत। तो बदरांगार से उसका द्राव करे और फिर उसमें डाले। हेमादि पंचलोहानाम भस्म चाथ विलोड़े। हेमादि पंचलोह जो है उसका भस्म डाले। अथ तत् कदली पत्रे गोमयस्थे विनिक्षिपित। तो गोमयस्थ कदली पत्र पर वो डाले। पत्रेण अन्येन संच्छाद्य चिपिटिंग कुरु यत्नतः। और दूसरे पद से ढककर चिपिटी करनी है। तस्य परिक्षेपित सद्यो गोमयम स्तोकमेव च। और उसके ऊपर तत्काल गोमय डालना है थोड़ा। स्वतःशीता समाहृत्य पटचूर्णं विधाय च निक्षिपेत ऊर्ध्व दंडायाः पलिकायाः ततः परम। सांगशीत होने पर पटचूर्णम विधाय च। तो पटचूर्ण करना है, कपड़ छान करना है। निक्षेपित ऊर्ध्व दंडायाः पालिकायाः ततः परम। और फिर ऊर्ध्वदंड इस प्रकार की पालिका में डाले। पूर्ववत बदरांगार मृदभी द्रावयक्ष नहीं। फिर से एक बार बदरांगार से द्रावण करे। तुल्यालक शिलागंध पलार्धम विषभावितम। पूर्व प्रपटिका तुल्यम तस्माद अल्पम मुहुर्मुहुः जारे पालिका मध्ये यथा दह्येन्न परपटी। तो हरताल शिला मनशिला गंधक और विषभावित पूर्व परपटिका तुल्यम तस्मात अल्पम मुहुर्मुहुः। पहले जैसे परपटीवर उसका थोड़ा सा अल्प बार बार कराए। जारे पालिका मध्ये यथा दह्येन्न परपटी। तो उसकी जारणा करनी है लेकिन परपटी जल नहीं जानी चाहिए। पलिकेति विनिर्दिष्टा स्नेह क्षेपणयात्मिका जीर्णे तालादिके चूर्णे पट चूर्णम विधीयता। तो ये सब चूर्ण जब इसमें जीर्ण हो जाएगा तो फिर से कपड़ छान कर लेंगे। पूतीकरंच षट्कोल व्याघ्री शोभांजन शोभांजनांग्रिभिः एतैः पंचपलिक्वाथं षोडशांशावशेषितं तेन क्वाथेन संस्वेद्य शोषयेत् सप्तदाहिताम्। विषतुन्दफलोद्भूतैः रसैर्निवृण्डिकारसैः विभाव्य पालिका मध्ये क्षिप्त्वा बदरवन्दिना। ते पूतीकरंज वगैरह जो है ये पंचपल इसका क्वाथ षोडश अंशावशेषितम षोडश भाग रखे। तेन क्वाथेन संस्वेद्य शोषये उससे स्वेदन करके शोषण करे। सप्तदाहिताम 7 बार करना है। विषतुंदु फलोद्भूतैः रसैः निर्गुंडिका रसैः विभाव्य पालिका मध्ये। तो विषबिंदु फल और निर्गुंडिका रस इसका रस इसमें पलिका मध्ये विभाव्य क्षिप्त्वा बदरवन्दिना। फिर बदर अग्नि से आज दे ईशत प्रस्वेदनं कृत्वा स्थापयेत् अति यत्नतः। और थोड़ा सा स्वेदन करके प्रयत्न पूर्वक स्थापन करे। उक्ता भैरव नाथेन स्यात् पंचामृत परपटी। तो पली में ये लेकर गर्म करना है और फिर ये उसी प्रकार कदली पत्र पे ऊपर जो गोमय के ऊपर रखी गई हो और ऊपर से ढक दिया जाए। इस प्रकार से परपटी बनानी है। अंत में फिर से व्योषाद्य सहिता लीढ़ा गुंजा बीजेन संमिता सर्वलक्षण संपूर्णम विनिहंति क्षयाम। तो त्रिकट और घी के साथ गुंजा बीज इतनी मात्रा में संपूर्ण लक्षण सहित इस प्रकार को क्षय को दूर करती है। श्वासम कासम विसूचिंच प्रमेहम उदरामय अरोचकंच दुस्साध्यम प्रसेकम
शर्दिरुद्भवम् अधिकं गुदरोगञ्च शूलपुष्ठानि अशेषतः वातज्वरञ्च विड्बन्धं ग्रहणीं कवचान् गदान् एकद्वन्द्वत्रिदोषोत्थान रोगान अन्यान महागदान्। ये काफी बड़ा पाठ है। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन में दिख नहीं रही एक्चुअली। आगे यहाँ अरुचि का प्रकरण शुरू हो गया है। तो एक दोन तीन दोष से उत्पन्न सभी बड़े रोगों को जीत लेती है। अग्निमान्य विशेषण परसोयम परमो मतः, विशेषतः अग्निमान्य को दूर करता है। एवं समूह्य दातव्य रसोयम विषकुत्तम तत्तद रोग हरैर्योग ही तत्तद रोगानुपानः। उस रोग के अनुपान के सहित उन रोगों में देना है। क्षयादि सर्व रोग पंचामृत परपटी, क्षयादि सर्व रोगों को नाश करने वाली ये पंचामृत परपटी है। तिलसर्षप बिल्वाम्र कारवेल्ल कुसुम्भजम त्यजेत पारावतम मांसम वृंताकं कुक्कुटम तथा। इसमें निषेध भी है। तिल सर्षप बिल्व अम्ल कारवेल्ल कुसुम्भ पारावत मांस वृंताक और कुक्कुट, इन सभी का त्याग करना है, ये नहीं लेना। तो ये काफी बड़ा पाठ है और काफी कॉम्प्लेक्स है। बार बार परपटी बनानी इस प्रकार की थोड़ी सी अवस्था है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बाजार में तो उपलब्ध है ऐसा मुझे नहीं लगता। युक्तं गंधक पिष्ट्यायस्तालकं गंधमाक्षिकं युक्त्या तत्स्मतां नीतं तृष्णाच्छर्दि निवारणम्। गंधक पिष्ट्या अयस्तालक गंधमाक्षिकं युक्त्या, तो उसका भस्म बनाना है। तृष्णाक्षर्दि निवारण, गंधक पिष्ट्या लोह हरताल गंधमाक्षिक, एक बार गंध आ गया है तो ये गंधक नहीं होगा। खल्ले विमर्द दुग्धे गंधेन दुग्धेन सह पारदम इत्यादि उक्त पिष्टि मृत गंधकेन गंधमाक्षिकं गंधकम माक्षिकंच वही किया है। राजा वर्तो रसः शुल्बम मधुकम कृतपाचितम मध्वाच्य शर्करा युक्तम हंति सर्वान् मदात्या। ये राजावर्त रस है। तो ये शायद पारद ताम्र यष्टि मधु घृतपाचित मध्वाच्य शर्करा युक्तम हंति सर्वान् मदात्तया। अंतपाषाण, अरे बापरे। रसः रससिंधूरम घृतपाचितम घृतेन यथाविधि भावितम इति अर्थः। तप्तघृत मध्ये स्थापितम इत्यर्थो वा। पूर्वोक्त राजावृतः ताम्रंच यम यष्टि मधुरसद्घृष्टं पित्त
सूतभस्मान्तं संस्थाप्य शोषयित्वा च उत्तम उत्तप्तघृतमध्ये स्थापयेत् ततः शीतीभूते घृते तदुत्थोत्थं स्थापयेत्। राजावर्तरसः शुल्बं सूतगर्भे नियोजितं यष्टिमधुरसैर्घृष्टं घृतमध्ये विपाचितं दद्ध्वा च शर्करायुक्तं हन्ति सर्वान् मदान्ते। अजीब है थोड़ा सा। पारद में ताम्रभस्म डाल के यष्टिमधुरसैः घृष्टम घृतमध्ये विपाचितम, यष्टिमधुर रस से घृष्ट करके ताम्रांच द्वयम यष्टिमधुरस घृष्टम पिष्टसूतं भस्मान्तं स्थापयित्वा शोषयित्वा च उत्तमघृतमध्ये स्थापयेत्। फिर भी ध्यान में नहीं आ रहा। और मदात्य विनाशनम इस प्रकार की फलश्रुति है। तो चतुर्दशोऽध्यायः। बीच में पानी चला गया है क्या? पंचदशोऽध्यायः अथ अर्षसा चिकित्सितम्। तो इसमें अरुचि है बीच में, हृदरोग है, हाँ ये राजा वर्त रसशुद्धम माक्षितम हृदपाचितम। मदात्य में राजावर्त रस, राजावर्त भस्म, लाजवंतम तथा कांतपाषाण भस्म, पारद भस्म, रस सिंदूर, ताम्र भस्म तथा स्वर्णमाक्षिक भस्म संभाग, इन सबको एकत्र कर घृत में अच्छी तरह मर्दन करे और भी शीशी में रख ले। इसके बाद इसमें से मधु 120 मिलीग्राम की मात्रा में मधु, गुप्त तथा शक्कर मिलाकर चाटे। यह सभी प्रकार के पदार्थ को नष्ट करता है। दूसरा राजावर्त रस, पूर्वोक्त प्रकार से बनाया हुआ राजावर्त रस तथा पारद के साथ भस्म किंवा किया हुआ ताम्र भस्म, इन दोनों को मुलेठे के क्वाथ के पात्र में घोटकर, क्वाथ के साथ घोटकर तथा दुग्ध के साथ घोटकर गोलक बनावे तथा शराब संपुट में बंद कर वालुका यंत्र में पाचन करे। थोड़ा शीतल होने पर निकाल कर पीस ले तथा कांच के पात्र में रख ले। इसके बाद इसमें 120 मिलीग्राम से लेकर 375 ग्राम मिलीग्राम तक मधुगुप्त तथा शर्करा मिलाकर सेवन करें। तो और भी अजीब है। तो घी के साथ पचन करना कितना घी डालना है और कब तक करना है, ये मुश्किल है थोड़ा सा। तो अभी पंचदशोध्याय जो है और इच्छा निदानम मातादि भी है इसका।
इसका डायरेक्टली अर्श आया है 15वां अध्याय। गुदस्य बहिरन्तर्वा जायन्ते चर्मकीलकाः सर्वरोगकरा पुंसाम् अर्षां सेति विशुद्धाः। तो गुदा के बही या अंतर्भाग में चर्मकील का निर्माण होते हैं, सर्वरोगकर है और वो अर्श नाम से बताए जाते हैं। रुधिरस्रावेण तेषां पित्तजः परिकीर्तितः। उसमें से खून रहता है वो पित्तज कहते हैं। वातजा निस्सहोत्थानान् उदावर्तं प्रकुर्वते। वातज जो है वो निस्सहोत्थानान् क्या है? निस्सह उत्थान सहन नहीं कर सकते, इसका दर्द करता है तो उदावर्त करते हैं। श्वेतम श्लेष्मजा कुर्य सर्व, कवच जो है वो श्रोत निर्माण करते हैं। सर्वम स्युस् त्रिदोषजा, कुर्युस् त्रिदोषजा, त्रिदोषज सभी लक्षणों को निर्माण करते हैं। अथ अर्ष कुठार शुद्ध सूतम पलैकंतु द्विपलम शुद्ध गंधकम। तो शुद्ध परत एक पल, द्विपलत शुद्ध गंधक, मृतम ताम्रम मृतम लोहम प्रत्येकंतु पलत्रय। ताम्रम और लोह भस्म परत्रय। त्रिषणम लांगली दंती पीलूकम चित्रकं तथा प्रत्येकं द्विपलम योज्यम योगक्षारं च टंकणम। त्रिषण लांगली दंती पीलुक चित्रक ये सब दो दो पल, यवक्षार और टंकन उप पंचपलो योज्यम ये पांच पांच पल, सैंधवम पल पंचकम सैंधवी पांच पल, द्वात्रिंशत् पल गोमूत्रम स्नुहि क्षीरं च तत्समम। तो 32 पल गोमूत्र, स्नुहि क्षीर उतना ही, मृद्वग्निना पचेत स्थाल्याम सर्वम यावत् सुपिंडितम। तो मृद्वग्नि से सभी अच्छी तरीके से पचन होने तक एक करे। माशद्वयम सदा खादेत रसो ये अर्श कुठार कहा। तो 2 माश इतनी मात्रा में सेवन करना है, ये अर्श कुठार का रस है। तक्रेण दाढ़िमांबो भी पक्वकंदेन वातत। तक्र दाढ़िमांब या पक्वकंद से उसका सेवन करें। तो ये सिर्फ अग्निपात करना है, इसके ऊपर खत्म हो गया। पक्वकंदेन शुद्ध पारद एक पल 500 ग्राम, शुद्ध करने 2 पल 100 ग्राम, दोनों की कच्चे। ताम्र भस्म 3 पल, लोह भस्म 3 पल, चूषण चूर्ण, कलिहारी चूर्ण, दंती चूर्ण, पीलू लाल चूर्ण तथा तर्क चूर्ण दो दो पल, यवक्षार 5 पल, त्रिषण टंकण क्षार 5 पल, सेंधा नमक 5 पल, गाय का गोमूत्र 32 पल, सेहुड़ का दूध 32 पल। इन सबों को कढ़ाई में मंद आंच से पकावे जब तक सब परिपक्व होकर विंडाकार न हो जाए। सिद्ध हो जाने पर इसमें इस रस की 2 माश 200 मिलीग्राम हमेशा भक्षण करे और इस रस को मध्य अनार का रस सूरण कंद के पुट्टे पक्व रस के साथ सेवन करे। तो कंद का मतलब है यहाँ पे सूरण कंद इस प्रकार का किया। ये काफी उष्ण तीक्ष्ण है। अर्श कुठार मिलता भी है, इसी पार्ट से मिलता है या कुछ अलग है, थोड़ा देखना पड़ेगा। अथ वचादि मोदक ऋतुसूत्र का तुतार्क हेमाभ्र वचा हिंग विडंगानी और अलग अलग ही पाठ है।
तो यहाँ का देखता है वच्चाहेंगे विडंगाने सैंधवम जीर नागरम मरिचम पिप्पली कुष्ठम पथ्या वन्यज मोदकम क्रमोत्तर गुणम चूर्णम सर्वेशां द्विगुणम गुणम कर्षण चोष्ण जले नानु पिबेत वातार्ष सामजे। थोड़ा सिंपल पाठ है वो शायद मोदक। तो वच्चा एक हिंगू दोन विडंग तीन सैंधव चार जीर कपात नागर शुंठी 6 मरीच 7 पिप्पली 8 कुष्ठ 9 पथ्या 10 वन्नी चित्रक 11 अजमोदा 12 क्रमोत्तर गुणम चूर्णम सर्वेशां द्विगुणम गुणम और सभी के द्विगुण गुण डालना है। कर्षण चोष्ण जले नान तो एक तोला मात्रा में गर्म पानी के साथ पीना है। वातार्ष सामजे तो वातार्ष के लिए ये है वाता वचादि मोदक इस प्रकार से ये बना सकते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। अतः तीक्ष्ण मुखारस तीक्ष्ण मुखोरस मृतसूताभ्र हेमार्कम तीक्ष्ण मुंडम सगंधकम मंडोरम माक्षिकम तुल्यम मर्द्यं कन्याद्रवैर्दिनम् अंधमूषागतं पाच्यं त्रिदिनं तुष्रवन्निना चूर्णितं सितयामाशं खादेत् पित्तार्ष सांजय। तो पित्तार्ष के लिए मृतसूत अभ्र हेम अर्क तो पारद ताम्र पारद अभ्र सुवर्ण ताम्र तीक्ष्ण लोह सगंधकम और गंधक मंडूर माक्षिक तुल्यम मंडूर और माक्षिक मर्द्यम कन्या द्रवैर्दिनम तो कुमारी स्वरस की एक दिन भावना देनी है। अंधमूषा गतम पाच्यम अंधमूषा में डालकर पाचन करे त्रिदिनम तुषवंदिना तो तुषवंदिनी साग्नि से पाचन करे। चूर्णितम सितया माशम खादे पित्तार्ष सांजय और चूर्ण करके सीता के साथ एक मास इतनी मात्रा में सेवन करे पित्तार्ष सांजय। ये हिंदी में कहीं आया ही नहीं है। अथ लोहाष्टकम मृतम लोह लोहन चेन्द्र एवं शुंठी बल्लात चित्रकम बिल्वम मज्जा विडंगानी पथ्या तुल्यम विचूर्णयेत् सर्वं तुलंगुणम योज्यम वर्षम भुक्त्वा शशाम जयेत्। तो लोह इंद्रिय शुंठी बल्लातक चित्रक बिल्व मज्जा विडंग पथ्या ये सब तुल्य लेकर विचूर्ण है। सर्वंतुलन गुणम योज्यम सभी के साथ में गुण देना है। तो कर्ष मात्रा में सेवन करने से अर्श नष्ट हो जाएगी। वच्छादी मोदक मध्ये कुष्ठ म्हणजे उपलेट घ्यायचे की कोष्ठ कोळिंजन। कुष्ठ का मतलब तो कोष्ठ कोळिंजन नहीं होता है, उसका उपलेट इस प्रकार का भाषांतर किन लोगों ने किया है या उसके बदले में उपलेट का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल में कोष्ठ कोळिंजन ही लेना ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उपलेट डाला जाता है। ऐसा सोचते एक बार द्रव्य गुण वालों को पूछना चाहिए क्या बनाते हैं। अतः श्लेष्मार्षस्य औषध विशेष निर्देशः श्लेष्मार्ष प्रशांतर्थम देयम आनंद भैरव मृतताम्रेण संतुल्यम देयम गुंजात्रय। तो आनंद भैरव देना है ताम्र भस्म के साथ 2 गुंजा गुंजात्रय 3 गुंजा देना है। पुष्करमूल पण पुष्ठ म्हणून देना नहीं, ये तो शायद लगाने की बात हुई। पुष्करमूल पर निर्बंध है, इंडेंजर्ड स्पेसीज में है और इसलिए पुष्करमूल नाम से नहीं मिलता है, तो किसी दूसरे नाम से देते हैं, पुष्ट के नाम से देते हैं शायद वो। लेकिन ये तो अलग है, उपलेट कहा जाता है पुष्ट के बदले में दिया जाता है इस प्रकार से। और वैसे मैंने दोनों ही देखे नहीं है, पुष्टभंजन भी देखा नहीं है और उपलेट भी नहीं देखा है। अब तक बाजार में तो मिलता है लेकिन देखा नहीं है इस प्रकार से। उसको एक
उपलेट को मिलता है। अतः सर्वलोकाश्रय रसः, या आनंद वैरव देना ऐसा बताते हैं। ये वक्षमाण अतिसार चिकित्सुक्ता अथ गुञ्जाद्वयं मृतताम्बरञ्च गुञ्जाद्वयं निजानुपानेन योज्यम्। अथ सर्वलोकाश्रयी रसः, सर्वलोकाश्रय रस। शुद्धं सूतं फलं गन्धं गन्धार्धं तालताप्यकम् अमृतं रसकं चैव तालकार्धविभागिकम्। एतेषां कज्जलिं कुर्यात् दृढं सम्मर्द्य वासरम्। तो शुद्ध सूत फल गंध फलम गंधम गंधार्धम तालताप्यकम, तो गंधक भी एक फल ही लेना है ऐसा होगा। शुद्ध गंधक शुद्ध पारद एक फल, शुद्ध गंधक एक फल, शुद्ध हरताल आधा फल 25 ग्राम। सुवर्णमक्षिक आधा फल। शुद्ध वत्सना अमृतम वत्सना कलखापरी रसच्चैव तालकार्ध विभागितम, वो तालक का आधा हिस्सा लेना है। एतेषां कज्जलिं कुर्यात् दृढ़ं सम्मर्द्य वासरम्, इसकी एक दिन पूरा खल करके कज्जली बनावे। त्रिदिनं वर्धये चाथ दत्वा नींबूजलं खलु, और फिर नींबू जल डालकर 3 दिन मर्दन करना। वटीकृत्य विशोष्याथ काचकुप्यां निधाय, और वटक करके काचकुपी में रखे। निष्कतुल्यार्कपत्रेण पिधायास्यं प्रयत्नतः सार्धांगुलमितोच्छेदं बुत्सया तां विलेप्य च। अर्कपत्रेण पिधायास्यं प्रयत्नतः, तो उसकी काचकुपी का मुख अर्कपत्र से ढककर मातुलंग मितोच्छेदं हृदयातां विलेप्य च ततो भाण्ड तृतीयांशे सिकता परिपूरिते निधाय सिकता मूर्ध्नि सिकतापि प्रपूरयेत्, वृद्ध्वास्य ततो वह्नि ज्वालयेत् सार्धवासरम्। स्वाङ्गशीतलितं काचं घटादाकृष्य तं रसं पटचूर्णं विधायाथ ताम्रभस्मफलद्वयम्। अरे बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद नींबू का रस देकर 3 दिन तक मर्दन करें, तदनंतर पट्टी बनाकर सुखा ले और काचकूटे में बंद कर उसके मुख पर एक ताम्रपत्र एक निष्ठ 3 ग्राम का पत्र रखकर सुखमुख बंद कर दे। ताम्रपत्र अर्कपत्रेण, अच्छा ठीक है, मैंने तो अर्क के बारे में सोचा था, ये तो ताम्रपत्र है। मुख बंद कर दे और आधा अंगुल मोटा कपड़ा मिट्टी कर सुखा ले तथा एक पात्र में 1/3 मालूका भरकर उसमें काचकुपी का को रख ले और ऊपर से वालू भर दे। इसके बाद ऊपर से बंद कर नीचे से 1.5 दिन तक आंच दे। स्वांग शीतल होने पर कांच की शीशी को निकालकर उसको कपड़छान चूर्ण बनाए। उसमें ताम्र भस्म 2 पल, अभ्रक भस्म 100 ग्राम, शुद्ध बचना भस्म आधा पल तथा काली मरीच का चूर्ण 4 पल अच्छी तरह मर्दन करे और कांच की शीशी में भरकर रख दे। काच घटात आकृष्यकं रसं पटचूर्णं विधाय ताम्रभस्मं फलद्वयं फलार्धम् अमृतं चैव मरीचं च चतुष्फलम् एकीकृत्य क्षिपेत् सर्वे नारिकेलकरण्यके।
ये सब नारिकेल करंडक में रखना है। अरे बाप रे। नारिकेल करंडक का कुछ किया नहीं इन्होंने। साजो गुंजात विमान, विमानो हरते रसवरस सर्वलोकाश्रयोऽयम् वातश्लेष्मोत्थ रोग रोगान् बुधजनित गदम् वामयं च यक्ष्माणं वातशूलं ज्वरमपि निखिलं वह्निमाद्यं च गुल्मम् तत्तत् रोगघ्न वियोगैः सकलगदजयं दीपनं तत्क्षणेन। एकीकृत्य क्षिपेत् सर्वं नारिकेलकरण्डके। देखिए नारिकेलकरण्डक क्या है? मैंने हिंदी भाषांतर में तो कुछ नहीं किया। शीशे में भर दिया, ऐसे ही किया है। थोड़ा देखना पड़ा इसमें हिंदी संस्कृत में क्या किया है। नारिकेल करंडके नारिकेल कपाले एतच्च गुण विशेष विधानार्थम बोद्धव्य। नारिकेल कपाल में रखना है, तो हिंदी भाषांतर में टाल ही दिया इसको। हाँ ठीक है। तो गुंजा द्विमान है, दो गुंजा मात्रा में। मृत मिलाकर सेवन करें, तभी संसार का आश्रयदाता उत्तम रस है, सर्वलोकाश्रय, इस प्रकार से बताया गया है। वात कफोत्त सभी प्रकार के रोग गुदजनित गुदज गुदजनित कदम तो अर्थ वगैरह शोष पांडवामय यक्ष्मा वात वध्यमान्य गुल्म तत्त रोगग्न योगी सकल गदक्षयम दीपनम तत्क्षणेन, और तात्काल दीपन करने वाला इस प्रकार। ज्वर मंदाग्नि गुलवर अपने अपने रोगनाशक अनुपान के साथ करने से सभी रोग समूह को नष्ट करता है, 18 दिन को प्रयुक्त करता है। तो ये सर्वलोकाश्रय रस इस प्रकार का बताया गया। अर्शोघ्न वटक, अर्शोघ्नम वटकम वक्षे पुत्रक श्रृणु भद्रक। मैं पहली बार अपने पुत्र को या शिष्य को इस प्रकार से संबोधित किया है। तो अशोक वटक बताते हैं, पिप्पली पिप्पली मूलम वनशोरण चित्रकम मरिचं कंटकारी च रक्तपुष्पी समावशका फलमेकं पृथक् सर्वं लक्षणं दृशति पेशयेत् गजाज पशुमूत्रेषु शुभे भाण्डे विनिक्षिपे मृद्वग्निना पचेत् सर्वं चूर्णशेषं तथा यथा भवेत् शाण लाणत्रयं च तत्र एकं फलमेकं निक्षिपे लाणत्रयम् अक्ष प्रमाण वटकान् कुर्याद् एवं पृथक् पृथक् 30 दिनानि मतिमान् अर्शोग्नं दीपनं परम् कृततक्र समायुक्तं भोजनं संप्रदापय। हे भद्रक, रोगियों को रोग मुक्त करने वाले पुत्र तीनों मैं अर्शनाशक वटक कह रहा हूँ। पीपर पिपरा मूल मनसूरण कंद चित्रक मूल मरीच कंटकारी तथा लाल पुष्प वाला मंदार का फूल रक्त पुष्पी समावशका। लाल पुष्प तो रुई मैंने देखे नहीं है यार इस प्रकार से। पर्पल या वायलेट कलर होता है,
श्वेत होता है। चुंबक एक एक पल 50 ग्राम लेकर अलग अलग पत्थर पर पीस कर महीन चूर्ण बनाओ। पृथक सर्वों श्लोकम दुष्टि पेश है। तो इसमें अलग अलग चूर्ण बनाना है। मृग्नेना पचेत सर्वं चूर्ण शेषम यथावत्। और मंदाग्नि से 5। हाथी बकरी और पशु के मूत्र परिपूर्ण मात्रा में लोड छोड़ दे। इसके बाद मंदा आंच पर जब तक पाक करे जब तक चूर्ण मात्र अवशेष रह जाए। तदंतर इसमें तीनों नमक एक फल पीसकर मिला दे और एक एक पक्ष 10 ग्राम प्रमाण का अलग अलग वटक बना लो और 30 दिन तक सेवन करें। लोणत्रय से लवणत्रय है। लोण का मुझे पता नहीं चल रहा था लोण क्या है। लवणत्रय है। तो 30 दिन इसको सेवन करना है 16 मात्रा में। और घृता और तक्र डालकर भोजन देवे। अश्वग्न वटक शायद अवेलेबल है। पहले नारियल पात्र में रखते थे, आजकल कांच पात्र में रखे वैद्य मिश्रा। तो ये नारियल का पात्र इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता था। ये एक अलग चीज है। इसको ढक्कन वगैरह कैसे बनाते थे मालूम नहीं। या उसी का ढक्कन लगाते थे, ऐसी भी बात हो सकती है। नारियल करंड का ये एक अलग बात हुई। तो अशोक वटक शायद मिलता होगा, मालूम नहीं है। स्पर्शक कुठार तो है। सिर्फ पार्ट देखना पड़ेगा, यही पार्ट है या कुछ अलग पार्ट है इस प्रकार से। हाँ हाँ। और शायद भारत भूषण रत्नाकर, हाँ, इनमें सभी ग्रंथों से पाठ इकट्ठा किए गए हैं। हाँ, वो पब्लिश्ड है 5 वॉल्यूम इसके। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ। और विलोक भारतीय ने भारत भूषण रत्नाकर को सॉफ्टवेयर में ले लिया है। औषध कोश उसका जो है उसमें। तो सभी पाठ इकट्ठा हो जाते हैं, ये भी एक बात है। मेरे ख्याल में भारत भूषण रत्नाकर समूचा ग्रंथ 5 वॉल्यूम्स में उपलब्ध है, पीडीएफ के फॉर्मेट और समथिंग लाइक। तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं।
फिलहाल सपना समुच्चय तो पूरा कर लेंगे, फिर आगे आगे देखेंगे कैसे करेंगे इसके बारे में। अथ अर्षोऽग्निवटिका गन्धकं तारताम्रं च कृत्वा चैकत्र इष्टिकां तत्समं चापृकं तीक्ष्णं गन्धकं पंचमांशकम् विषञ्च षोडशांशेन द्वौ भागौ सूतकस्य च एकीकृत्य प्रयत्नेन गम्भीरद्रवमर्दितः। तो गंधक रौप्य ताम्र एकत्र पिष्टिका बनाए, उसके सम अभ्रक तीक्ष्ण लोह गंधक गंधकम पंचमांशकम, एक पंचमांश गंधक डालना है। फिर से पारद है नहीं, गंधकम तारताम्रं च कृत्वा च एकत्र पिष्टिका, पिष्टिका तत्समं चावरकम तीक्ष्णं गंधकात् पंचमांशकम। तो गंधक से पंचमांश तीक्ष्ण लोह भस्म इस प्रकार से शुद्ध गंधक एक भाग, रजत भस्म एक भाग, ताम्र भस्म एक भाग, पावरक भस्म एक भाग लेकर इस सबको पिठी बनावे और गंधक से पंचमांश तीक्ष्ण लोह भस्म का षोडशांश शुद्ध वचनाप सत्सनाप चूर्ण और शुद्ध पारक दो भाग और सूतक से आगे सूतक आ गया। एक ही कृत्य प्रयत्न गंभीर द्रव मर्दित और गंभीर द्रव से भावना दे भाजने मृण्मय स्थाप्य वराक्वाक्येन भावयेत्। तो मृण्मय पात्र में रखकर वराक्वाक् से त्रिफलाक्वाक् से भावना दे। दशमूल शतावर्योः क्वाक्ये पाकचक्रमेण ही, दशमूल शतावरी इनके क्वाक में कर्म से पाचन करे। अथोत्तार्यं प्रयत्नेन वटिकां कारयेत्। फिर नीचे रखकर प्रयत्न पूर्वक वटिका बनाए। गुंजाद्वय प्रमाणेन हंतशूलं गुदानपुरम्, तो दो गुंजा प्रमाण में शूल और अर्श दोनों का नाश करती है। वरनागम तथा व्योम सत्व शुल्बं च तीक्ष्णकम् सर्वम् एकत्र विद्रव्य क्षिप्त्वा लंच अल्पम अल्पकम। रक्त पुष्पी यानी कि क्या, यानी इन्होंने तो मंदार पुष्प बनाया है। कलिहारी भी हो सकती है रक्त पुष्पी, ये वो उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे रक्त पुष्पी का अर्थ इस प्रकार से किया गया है। तो मूल कुठार, ये एक बार अर्शोग्निवटी जो है देख लेते हैं। क्वाथ में भावित करे दशमूल तथा शतावरी के क्वाथ में क्रमशः पाक करे। तो इन्होंने दशमूल अलग अलग लिए हैं सभी, क्रमशः पाक करना। इसके बाद नीचे उतर कर प्रयत्नपूर्वक वटी बना ले। यह 3 गुंजा प्रमाण की मात्रा में सेवन करे। गुंजात्रय प्रमाण है और शुरोग तथा शूर को नष्ट करती है। मालूम नहीं अर्शोग्निवटी मिलती है या नहीं। वरनागन तथा व्योम अथ मूल कुठार तत्वं शुल्बं च तीक्ष्णकं सर्वम् एकत्र विद्राव्य क्षिप्त्वा आलं च अल्पम अल्पकम। तो श्रेष्ठ नाग उत्तम नागभस्म, व्योम सत्व, अभ्रक सत्व, शूल, ताम्र, तीक्ष्ण लोह सर्व एकत्र विद्राव्य
इसमें द्रावण करके आलम अल्पम अल्पम, इसमें हरताल थोड़ा थोड़ा डालना है। चालयन अनिशम यावत तालकम त्रिगुणम खलु, तो 3 गुणा तालक हरताल उसमें मिल जाए तब तक ये करते रहे इस प्रकार से। ततस्तेन विमर्द्यात् पिष्टिं कुर्यात् रसेन, ततो भल्लातकी वृक्ष मूलान्तस्थां खनेच्छतं ताम् मासादाकृष्यतां पिष्टं गव्यदुग्धे विनिक्षिपे। रस्से में किसके रस के साथ करना है? चालयन अनिशं यावत् तालकं त्रिगुणं खलु ततस्तेन विमर्द्यात् पिष्टिं कुर्यात् रसेन, ततो भल्लातकी वृक्ष मूलान्तस्थः खनेच्छताम् मासादाकृष्यतां पिष्टिं गव्यदुग्धे विनिक्षिपे। याच नावाने पण वेगळे घटक द्रव्य असलेली अर्शोग्नी वटी मिळते, ती देखील खूप छान उपयोगी आहे. निंब, महानिंब, पुण, खून खराबा, कंटक पिष्टी, शुद्ध रसौत, रसांजन. मालूम नहीं इस प्रकार से होगी. उत्तम नागभस्म एक पल, अपरक भस्म का सत्व एक पल, ताम्र भस्म एक पल, भस्म एक पल, इन सबों को एकत्र कर कढ़ाई में डालकर द्रावित करे और थोड़ा थोड़ा हाथ चूर्ण छोड़ता जाए और निरंतर चलाता रहे. इस प्रकार से 3 गुना हड़ताल जारी हो जाए तब तक भी चलता रहे. स्वांग शीतल होने पर निकालकर अच्छी तरह मर्दन कर संभाग शुद्ध पारद मिलाकर अच्छी तरह मर्दन कर पीठी बनावे. इसके बाद उस पीठी को बल्ला तक वृक्ष के मूल के अंदर गड्ढा बनाकर तथा उसमें रखकर ढक दे और 1 मास तक रहने दे. कहाँ किसमें रखनी है ये? पिष्टिं कुर्यात् रसेन ततो बल्लातकी वृक्ष मूलान्तस्थः खनेच्छताम्. हाँ, कैसे रखना है? सिद्ध योग संग्रह रेफरेंस आहे. ओके. हाँ. तदनंतर 1 मास के बाद उस पीठी को निकालकर गाय के दूध में छोड़ दे. इसके बाद पाताल यंत्र के द्वारा बल्ला तक का तेल निकाल दे और स्नेह सिद्ध लोहे के पात्र में पीठी को रखकर बल्ला तक तेल एक प्रस्त तक छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जारण करे. तो ये पिष्टी दूध में डालनी है. ततो बल्लात की तैलम पाताल यंत्र, पाताल यंत्र से बल्ला तक तैल निकाले. आये से भाजने स्निग्ध पिष्टिकांतान निवेश्य च, और स्निग्ध लोहे के पात्र में उस पिष्टी को रखकर प्रस्थमात्रम ही तत्तैलम चारयेद अति यत्नतः, एक प्रस्थ इतना ये बल्ला तक तेल उसमें जारण करना है. तस् तैल भावितैर गंधैः पुटित्वा भस्मतां रखे, और उस तैल से भावित गंध को पुट देकर भस्मता बनाए. ततः कार्तिक मासोत्थम कीरंट कौरंट दर्जय रसैः सरसम सम्मर्द्य घर में संस्थाप्य मारयेत्. तद्भस्म मिलेत् पूर्वं भस्मना समभाविकम् वनशूर्ण निर्गुंडी महाराष्ट्री कंटिका राष्ट्रोपकंटिका वज्रवल्ली शिखी चैषां रस्य पिष्ट्वा विशोषयेत्. तो और गंभीर हो जाएगा.
तेल निकाले और स्नेह सिद्ध लोहे के पात्र में पीठी को रखकर बल्लातकल तेल एक प्रस्थ छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जारण करे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल ले तथा पीसकर बल्लातक तेल से भावित गंधक औषध के चतुर्थांश लेकर मिला दे और शराब संपुट में बंद कर तथा बाहर से कपड़ मिट्टी कर सुखा ले तथा गजकुट में फूंक दे एवं भस्म बना ले। इसके बाद कार्तिक मास में उत्पन्न कोरंट झिंटी या श्वेत पियावासा के पत्तों के रस के साथ शुद्ध पारद को घोटकर धूप में रखकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक मारण करें। इस क्रिया को अनेक बार करें। इससे मृत पारद भस्म हो जाता है। पारद मृत भस्म हो जाता है। इसके बाद पीसकर पूर्व भस्म के साथ मिला ले तथा वनस्वरण निर्गुंडी पत्र महाराष्ट्री जलपिप्पली इव कंटिका हस्तीकरण पनाश बेहड़ तथा शिकी अपामार्ग के स्वर से एक बार भावित करें और भृंगरा के रस से 3 बार भावित करें। इसके बाद सुखाकर तथा चूर्ण बनाकर कांच की शीशी में भरकर रख दें। ये उत्तम मूल कुठारी का रस है। जो रस केवल तो एक पल्ल की मात्रा में अजवाइन चूर्ण, चित्रक का चूर्ण तथा वायवेण का चूर्ण मिलाकर मृत के साथ सेवन करें। यह भयंकर पीड़ा से युक्त मुख, नासिका, नेत्र तथा गुदा में उत्पन्न अर्श, लीहा रोग, ग्रहणी विकार, गुल्म विकार, यकृत विकार, मंदाग्नि तथा कुष्ठ रोग को नष्ट करता है। स्वयं मूल कुठारको रसवरो दीप्याग्नि वेल्लोत्तमा संयुक्तं सततं सुवर्ण तुलितं संसेवितो नाशये अर्शोस्यानन नासिकाक्षि गुदजानि अत्युग्र पीडानि च त्रिहां ग्रहणी च दुल्म यकृति मान्ये च दुष्टामया। ये काफी बाकी जगह के अर्श के बारे में ज्यादा बहस होती नहीं है। अभी नेजल साइनसेस में इस प्रकार के अर्श बढ़ते हैं और ये काफी मुश्किल मामला होता है। सीटी स्कैन करवाने से पता चलता है और शस्त्रक्रिया में भी काफी मुश्किल है इसमें। और ये दिखता है तो साइनसाइटिस जैसा ही दिखता है, कफ भरा है लेकिन कफ नहीं होता। ये इस प्रकार का मांस में जो अर्श अंदर होता है। तो मैंने इस अवस्था में क्षार तेल का नस्य और कुशल बिंदु तेल वगैरह इसमें तेल के प्रयोग किए हैं। उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। काफी मुश्किल मामला होता है। और नेजोफेरेंजियल कैंसर ये भी एक चीज है। अभी एक मेरे पास छोटी लड़की है, उसके पूर्व एक मध्यम युवा ऐसी लड़की थी, तो उसमें काफी प्रयास हमने किए नेजोफेरेंजियल कैंसर के लिए, वो बच नहीं पाई। तो ये भी काफी मुश्किल मामला है कि इस प्रकार के अगर ग्रोथ अंदर होती है तो ये कैसे उससे निपटा ले। तो शायद ये थोड़ा सा मालूम है, मिलती नहीं बाजार में, काफी मुश्किल है बनाना इसका। और बल्ला का तेल इतनी मात्रा में डाला गया है, मूल कुठार रस, तो काफी उष्ण तीक्ष्ण दवा होगी। लेकिन नेजल पॉलिप्स अगर इस प्रकार के हैं तो शायद ये थोड़ा देखेंगे। मैं सूरण वटक का और काप्यादिलो का प्रयोग करता हूँ अभ्यंतर चिकित्सा के लिए इसमें।
लेकिन फिर भी उतनी सफलता नहीं मिलती है। और आम साइनोसाइटिस के से ये अलग होता है। साइनोसाइटिस में केवल कफ का अगर संचय है तो पाचन होने से वो निकल जाता है और फिर आगे तकलीफ नहीं रहती, लेकिन ये निकलता नहीं है, तो इसको क्षरण ही करना पड़ेगा और ये काफी मुश्किल काम। लिखते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति।